बड़ा सा ग्राउंड जो कि है महर्षि अगस्त्य ऋषि का। अब यहाँ पे जैसा पत्थर मिला, जैसा बन सकता था, हमने बनवा दिया अपनी तरफ से। कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं आसपास, ना व्हीकल। यही मनसुना मार्केट में पार्क करना होता है और समय समय पे उनकी देवरा यात्रा निकलती रहती है। देवरा यात्रा ना भगवती चंडिका की, उसमें एरोल बना हुआ था देवी का ना। यहाँ सुबह के करीब 7 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में बस सनराइज भी होने वाला है। ठीक सामने से हमारे घर पर 2 मेहमान आए थे 2-3 दिन पहले। तो कैसा रहा आप दोनों का अनुभव? बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो अपनी फैमिली की तरह लगा और फूड भी बहुत अच्छा था, बढ़िया लगा, स्वादिष्ट एकदम, बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया। परिवार वगैरह खाना पीना। लगभग कब से वीडियो देखते हैं? हमें तो हो गया 1 साल हो गया मेरे ख्याल। अच्छा, गेस्ट तो निकल पड़े घर की ओर वापसी। अब बस जो कमरा खाली हुआ है फटाफट तैयार करना है, क्योंकि शाम तक दूसरे गेस्ट भी पहुंच जाएंगे। सिलेंडर भी खाली हो गया भाई। घर पे सिलेंडर 20 दिन भी नहीं चल रहा। नहीं, अगर जो गैस नहीं आएगा देश विदेश से लोग घर में आएंगे। चलो जी, रूम भी अच्छे से तैयार कर दिया। लगभग 1 घंटे का टाइम तो लगता ही है भाई अच्छे से तैयार करने में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी मौसम बड़ा ही सुहावना सा है। चौखंबा पर्वत बहुत ही सुंदर सा चमक रहा है ऐसे में। बाकी अब अगले कुछ दिनों तक अपना होम स्टे फुल ही है और जो भी लोग आना चाहते हैं हमारे इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में, तो पहले से बुकिंग करवा के आइए। अचानक से अगर आपका प्लान बनेगा तो हो सकता है आपको रूम्स वगैरह ना मिलें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही थी कमरे के लिए यहाँ पे। मतलब मेरे को कॉल्स बहुत आई, लेकिन रूम किसी किसी को ही मिल पाए यहाँ पे, क्योंकि हम पे लिमिटेड से ऑप्शंस हैं। बाकी घर पे आजकल गेहूं रखे हैं सुखाने के लिए। ये है नया नया अनाज, तो दिन भर इसकी निगरानी भी करनी पड़ती है भाई, बंदरों से बचाने के लिए। दिन के 1 बज रहे हैं अभी और चारों ओर से बस पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। मुझे जाना है अभी जरा गांव में, एक चूड़ा कर्म संस्कार है, वहां पर भोजन ग्रहण करने के लिए। और शालिनी यहाँ पे बैठी है मस्त मजे से गेहूं की निगरानी करने पे, जो कि बहुत ज़रूरी है भाई आजकल। दिन के समय गाँव में सुनसान सा माहौल, कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं आसपास। चलो जी, यहाँ पे सभी लगे हैं खाना खाने पे मस्त मजे से। चलो जी, भोजन भी ग्रहण कर दिया और जिसका चूड़ा कर्म संस्कार हुआ है उससे भी मिल लिए। जैसे घर के पास में पहुंचा तो माँ भी पहुंच गई परवाड़ी वाले घर से। अब आजकल होम स्टे में सभी हो गए हैं बहुत बिजी, सबका काम बढ़ गया है भाई। लेकिन यह है कि सबके लिए काम है घर पे ही। दिन के करीब 2:30 बज रहे हैं अभी। मुझे जाना है डांगी डडोली साइड मिस्त्रियों से मिलने के लिए। उनके पास दिया था धारे के ऊपर का टॉप बनवाने के लिए। दिन के समय है, मनसुना मार्केट बिल्कुल सुनसान सा। सभी दुकानदार और गाड़ी वाले गए हैं यात्रा वाले रूट पे, तो यहाँ आजकल बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। बाकी जो भी गेस्ट हमारे होम स्टे में आते हैं स्टे के लिए, तो उनको अपना व्हीकल यहीं मनसुना मार्केट में पार्क करना होता है। और यहाँ से ऊपर मात्र है 250 मीटर की दूरी पर अपना चौखंबा दर्शन होम स्टे। और जैसे ही मार्केट में पहुँचते हैं तो ये वाला कुत्ता मिलता है भाई सारे मेहमानों को यहाँ पे, और कभी कभी उनको घर तक भी छोड़ देता है। कोई कुत्ता अगर रास्ते में भौंकने के लिए आता है ना मेहमानों पे, कभी कभी रात के टाइम पे, तो ये फट करके आगे से खड़ा हो जाता है भाई। नमस्कार। नमस्कार। इतनी देर में आ रहे हो यार? जय हो। अभी जाना है हम तीनों को आज सीधे डांगी डडोली साइड। मैठाणी जी बहुत तेज चलाते हैं गाड़ी, डर भी लगता है। धारे का काम तो लगभग पूरा हुआ था, लेकिन अधूरापन कुछ ना कुछ है अभी। इस वाली जगह पर ये पत्थर रखा है, तो इसके लिए इसका टॉप ले आना है गोल वाला। वही दिया है मिस्त्रियों के पास बनवाने के लिए, उसी को लेने जा रहे हैं अभी इस गाड़ी से। ये पहुँचे हम कुंड में। अब इसके बाद सीधे आगे हाईवे पे चलना है हमें। सैटरडे संडे यात्रा बहुत सही चलती है इस रूट पे। लगातार गाड़ियाँ आए जा रही हैं भाई, बड़ी बड़ी बसों से लेकर प्राइवेट गाड़ियाँ और छोटी कमर्शियल गाड़ियाँ। ऑनलाइन के साथ साथ कैश भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप यात्रा पे आएँ तो अपने साथ कैश ज़रूर से रखें,
जो कि आपको यात्रा में कहीं पे भी काम आ सकता है। बाकी अभी हमें अगस्त्य मुनि में बहुत गर्मी हो रही है यहाँ गांव के हिसाब से। अगस्त्य मुनि में है एक बड़ा सा ग्राउंड जो कि है महर्षि अगस्त्य ऋषि का, और यहाँ पर मंदिर भी है महर्षि अगस्त्य का। यहाँ पे है उनकी तपस्थली, और इस भूमि पे बोला कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय से ये चीज़ें विवाद में चल रही है यहाँ। अब चलते हैं यहाँ से सीधे डांगी डडोली साइड, आगे गंगानगर से ऊपर की ओर। ठीक सामने पर है सिल्ला गांव में साणेश्वर महाराज जी का मंदिर। आज हम जाएंगे एक बारी सीधे सियूर गांव में माँ चंडिका के दर्शनों के लिए, क्योंकि उनके क्षेत्र से हमारा बहुत काम हुआ है यहाँ पे, और पास में ही है माँ चंडिका का मंदिर, बहुत ही सुंदर लोकेशन पर। सोचा कि आज यहाँ आए हैं तो मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं। ये वाला मंदिर है बहुत ही शांत सी लोकेशन पे, आसपास बहुत ही कम घर हैं। मैं आया था यहाँ पे 2019 में, यात्रा थी यहाँ पे, देवरा यात्रा ना भगवती चंडिका की। उसमें मैं एरोल बना हुआ था देवी का ना, यहाँ का लिंक है मेरे यहाँ पे, यादें हैं उस दिन की। यहाँ पे जो देवी है वो है 5 गाँव की देवी कहते हैं ना, शिवूर, कोड़ी, उदुली, डांगी, सिनगटा, कोटी डोडोली। हाँ, ये इतने गाँव की देवी थी। उखीमठ में रहता है इनका फर्श ना। मतलब कि हर क्षेत्र की चंडिका देवी अलग अलग रहती हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, मतलब जगहों के हिसाब से, और समय समय पर उनकी देवरा यात्रा निकलती रहती हैं। पापन में है, पापन की चंडिका भी तो वहीं है उखीमठ में। अच्छा, वो गोदस्ता चंडिका है उसका नाम। जो चंडिका के फर्श जो रहते हैं ना, उनके दर्शन आप कर सकते हैं उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में। वहाँ पे हैं अंदर, जहाँ पे उत्साह अनिरुद्ध विवाह स्थली है। पहुंच चुके हैं सोगना गांव में भाई। यहाँ पे मिस्त्री जी के पास बनवाने को दिया था धारे के ऊपर का शिखर। ओह, नाच नाच रहे तुम्हारा? ओह, ठीक ठाक, बढ़िया। तुम गौर है किसी? ठीक ठाक। अब तुम अब तो देखे वीडियो में सब बढ़िया है। चलो तब जरा एक गाड़ी में धरियो। बड़ा था तुम आज वीडियो में, ठीक था वाह। ओके चलो जी, काम हुआ पूरा। धारे के ऊपर के लिए एक गोल पत्थर बनवाया था। इनको वैसे मंदिर की भाषा में बोलते हैं आमलक, पर मंदिर के ऊपर ना बड़े भी रहते हैं, थोड़ा अलग टाइप के भी रहते हैं। अब यहाँ पे जैसा पत्थर मिला, जैसा बन सकता था, हमने बनवा दिया अपनी तरफ से। मिला तब ठीक था। तब अब जाना है सीधे यहाँ से वापसी घर की ओर। की को मंदिर था या नहीं? शिवालय जी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। देखने रहे। गांव तो आसपास के बड़े सुंदर लोकेशन पे बसे हैं, और बड़े बड़े से खेत जिनमें की रोपाई भी होती है। ठीक सामने पर ये पहाड़ है क्रौच पर्वत, जहां पर है कुमार कार्तिकेय जी का मंदिर। पहाड़ों में ऐसे कई धारे मिलेंगे जहां पर गाड़ी धोने के लिए बढ़िया रहता है। वैसे तो ये है टैंकर भरने के लिए यहाँ पे भाई।
दिन भर की दौड़ भाग के बाद अब लग गई भूख, कुछ खा पी लेते हैं भाई। ऐसी जगहों पर रुके हैं, यहाँ से नीचे मंदाकिनी नदी और ऊपर सनसेट के टाइम की लालिमा। मेरे को मिर्ची लगी, ये बहुत हंस रहे भाई मेरे पे। चलो जी, धारे के पास में तो पहुँच चुके हैं। अब बस गाड़ी से यहाँ ये पत्थर उतारते हैं भाई। चलो जी, अब यहाँ पे इस पत्थर को स्थापित कर देते हैं। नजदीक नहीं आओ गुरुजी, ए भगवान। चलो जी, अब जाके धारे का स्ट्रक्चर हुआ कंप्लीट। ऊपर से ये शिखर वाला जो पत्थर है गोल सा, ये रखने के बाद 8:43 अब जाके धारा कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। ठेकेदार जी को बधाई है काम पूरा होने पे। आपको बताया ऊपर वो गोला लग गया है ना वो। मनसूना में पहुँच चुका हूँ और गेस्ट भी आने वाले हैं, तो उनको भी रुक के अब साथ में चलेंगे घर की ओर। बाकी मार्केट बिल्कुल सुनसान सा, और यहाँ पे ये लगी है हिमगिरी एक्सप्रेस जो कि कल जाएगी हरिद्वार के लिए। चलो जी, रात के 9 बजे अभी घर पे पहुँच चुके हैं, सारे काम निपटा के। बस अब धारे का काम तो हुआ कंप्लीट, सुकून सा मिल रहा है भाई। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी, पर यह कि जो रिज़ल्ट निकला वो अच्छा ही रहा। और उम्मीद है कि धारा निरंतर सभी राहगीरों की प्यास बुझाते रहेगा।